दोस्तों आजकल हमारी सोसाइटी में मर्डर, रेप और चीटिंग जैसी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ काफ़ी नॉर्मल हो गई है। कुछ लोगों के सर पे तो हमेशा खून सवार रहता है और जब कोई उनके रास्ते का रोड़ा बनता है या उन्हें परेशान करने की कोशिश करता है तो इन्हें उसको ख़त्म करने से पहले सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जहां हम और आप जैसे लोग एक चींटी को मार के भी दुखी हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंसानों को तड़पा तड़पा के मार देते हैं। साइकोलॉजी में ऐसे लोगों को एएसपीडी का मरीज माना जाता है। दोस्तों एएसपीडी यानी कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो लोगों के सोचने, महसूस करने और बिहेव करने के तरीके को बुरी तरह से प्रभावित कर देता है। एएचडीपी के शिकार लोग दूसरों की फीलिंग्स और राइट्स को अक्सर इग्नोर और वायलेट कर देते हैं। इनके लिए इनका फायदा ही सबसे सही और सबसे बड़ी चीज है। इनका ज्यादातर काम समाज और इंसानियत के खिलाफ होता है, इसलिए इनको सोशियोपाथ भी कहा जाता है। हालांकि रिसर्चर भी इस बात को लेकर डाउट में है कि आखिर कुछ लोग सोशियोपाथ क्यों बन जाते हैं, लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट इसकी पीछे की वजह जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट को मानते हैं। दोस्तों ज्यादातर सोशियोपाथ को हम आसानी से पहचान सकते हैं और उनसे दूर रह के हम खुद को उनके पागलपन से बचा सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात उन साइकोपाथ की करेंगे जो सोशियोपाथ से भी ज्यादा सनकी और निर्दयी होते हैं और इनको पहचानना बहुत मुश्किल काम है। साइकोपाथ लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग होते हैं। ये बाहर से खुद को इमोशनल दिखाते हैं लेकिन अंदर से इमोशनलेस होते हैं। ये अपनी बातों से आपको मैनिपुलेट कर लेंगे और जरूरत पड़ने पे अपने फायदे के लिए आपकी जान भी ले सकते हैं। ये खुद को सुपीरियर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ सीईओ और पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर साइकोपैथी पर्सनैलिटी देखी जा सकती है। इसलिए दोस्तों हमारे और हमारी फैमिली की सिक्योरिटी के पर्पस से देखें तो साइकोपैथिक पर्सनैलिटी के लोगों को पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम साइकोपैथ लोगों को कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों आपके इसी डाउट को खत्म करने के लिए आज मैं आपको साइकोपैथिक पर्सनैलिटी की 7 ऐसी यूनिक साइन बताऊंगा जिससे आप साइकोपैथ लोगों को आसानी से पहचान पाएंगे। तो नंबर 1, सुपरफिशियल चार्म। दोस्तों जब आप पहली बार ऐसे किसी साइकोपैथ से मिलेंगे तो उसकी बातें आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेंगी। वो आपसे काफी बातें करेगा और आपसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेगा। शुरू में वो आपको काफी अट्रैक्टिव लगेगा और आप उसे पसंद करने लग जाएंगे, लेकिन जल्द ही वो आपको बहुत चालाक और बनावटी दिखने लगेगा। वो आपके सामने खुद को अपनी वाइफ से प्यार करने वाला हस्बैंड बताएगा, लेकिन जब भी कोई लड़की उससे बात करती है तो वो उस लड़की से फ्लर्ट जरूर करेगा, लेकिन वो इसे बहुत सीक्रेटली करेगा ताकि उसकी इमेज बिल्कुल भी खराब ना हो पाए। उसको बारीकी से ऑब्जर्व करने के बाद आपको यही लगेगा कि यह आदमी दोस्ती और प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, बल्कि इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है जो दूसरों को आसानी से सेड्यूस और इम्प्रेस कर लेती है। नंबर 2, ओवर सेल्फ स्टीम। दोस्तों साइकोपैथिक पर्सनैलिटी के लोग हमेशा किसी भी काम का क्रेडिट खुद को ही देना चाहते हैं और ये इसकी आदत होती है, फिर चाहे वो इसके लायक ही क्यों ना हो। ये सिर्फ खुद को क्रेडिट दे के अपनी शान ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसके साथ साथ अपने कॉम्पिटिटर्स को नीचे गिराने की पूरी कोशिश करता है। जब इनकी साइकोपैथी काफ़ी ज़्यादा होती है तो ये अपने कॉम्पिटिटर्स को अपने रास्ते से हटाने के लिए उनका खून भी कर देते हैं। इनफैक्ट साइकोपैथ अपने इंटरव्यू में ये कहा भी था कि जब वो चोरी करने के लिए किसी के घर में घुसता था तो उसका गोल सिर्फ पैसे चोरी करना ही होता था। वो हमेशा अपनी बंदूक को अपने साथ रखता था और जब कोई उसे चोरी करने से रोकता था तो वो उस पर्सन को तुरंत शूट कर देता था। नंबर 3, डुप्लीसिटी। दोस्तों साइकोपैथ लोगों का सेल्फ स्टीम बहुत खोखला और झूठा होता है। ये हमेशा खुद को टॉप पे पहुंचाने के सपने देखते रहते हैं। ये अपने दम पे कुछ तो नहीं कर पाते, इसलिए ये दूसरों से अपना काम निकालना जानते हैं। ये दूसरों से अपना काम निकलवाने के लिए झूठ, बेईमानी, धोखा और मैनिपुलेशन का इस्तेमाल बाखूबी करते हैं। और जब इनका झूठ कोई पकड़ता है तो ये कोई नया बहाना और तैयार कर लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पे कोई इमोशनल ड्रामा भी खेल सकते हैं। ये ऑफिस में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट खुद को देते तो जरूर हैं, लेकिन जब मेहनत करने का समय आता है तो ये गायब हो जाते हैं, जिससे पूरा लोड इनके कलीग्स पे पड़ता है। और क्योंकि इनकी पहुंच ऊपर तक होती है इसलिए इन्हें कोई क्रिटिसाइज भी नहीं कर पाता। नंबर 4, सैलो इमोशंस। दोस्तों एक साइकोपैथ बाहर से आपको बहुत इमोशनल लग सकता है। आपको लगता है कि वो आपकी बातों को अच्छे से सुन रहा है और आपके इमोशंस को गहराई से फील कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये लोग बहुत कठोर होते हैं और देर तक बात करके आप इनका ये रूप आसानी से देख सकते हैं।
जैसे कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम इनसे शेयर करें तो हो सकता है कि ये कुछ देर आपकी प्रॉब्लम्स को सुन लें, लेकिन बहुत जल्द ये किसी बहाने से आपके टॉपिक को बदल देंगे या खुद अपनी ही प्रॉब्लम शुरू कर देंगे। इनके अंदर दया और सहानुभूति तो ना के बराबर होता है, लेकिन जब इनको आपसे कोई काम निकलवाना होता है तो शायद कुछ देर के लिए इनका एम्पैथी आपको आराम से दिख जाए। नंबर 5, बोर्डम एंड नीड फॉर स्टिमुलेशन। दोस्तों, ऐसे लोग अक्सर बोरियत महसूस करते हैं और इसलिए ये हर वक्त एक्साइटिंग और रिस्की काम करना चाहते हैं। इनका बहुत कम लोगों से कनेक्शन होता है और इनका नेचर हमेशा रोमांचक और एक्साइटमेंट का भूखा रहता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी रिस्की बिहेवियर में इंगेज हो जाते हैं। नंबर 6, हिस्ट्री ऑफ साइको बिहेवियर। दोस्तों, साइकोपाथ लोगों को जल्दी समझ पाना बड़ा मुश्किल काम होता है और यही वजह है कि बहुत से लोग इनका शिकार होने के बाद इनको समझ पाते हैं। साइकोपाथ लोग अक्सर कुछ ऐसा काम किए होते हैं जिससे वो अपना पास्ट दूसरों से छिपाते रहते हैं। अगर आपको किसी पर्सन पे डाउट हो तो आप उसके पास्ट को जानने की कोशिश करिए। अगर वो पर्सन साइकोपाथ होगा तो उसने पहले भी कई बार अपना साइको बिहेवियर शो किया होगा, जैसे कि लोगों को धोखा देना, किसी अपने का मर्डर कर देना या कई सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना। ये लोग अपने पास्ट में किए किसी भी गुनाह के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानते, वो अक्सर सामने वालों को ही दोषी मानते हैं। इनफैक्ट इनके पास गिल्ट की बहुत ज़्यादा कमी होती है। नंबर 7, मैनिपुलेशन मास्टर। दोस्तों, साइकोपाथ लोगों को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये मैनिपुलेशन मास्टर होते हैं। ये झूठ बोल के और खोखले इमोशन दिखा के किसी से भी अपनी बातें मनवा सकते हैं। अंदर से इतना कठोर होने के बावजूद लोग इन्हें लाइकेबल और सेंसिटिव पर्सन मानते हैं। अमेरिका का सीरियल किलर टेड बंडी, जो एक हाई साइकोपाथ था, वो लड़कियों को अपनी बातों से मैनिपुलेट करके खुद को काइंड और जेंटलमैन साबित करता था और उनका भरोसा जीतने के बाद वो उनका रेप करके उन्हें मार देता था। जब एक साइकोलॉजिस्ट ने इसका इंटरव्यू लिया तो ये किलर उन्हें बहुत चार्मिंग लगा, यानी कि काफी आकर्षक लगा। दोस्तों, अगर आपको किसी पर्सन में ये 7 साइन दिखते हैं तो हो सकता है कि वो एक साइकोपाथ हो, लेकिन ऐसे कई केस देखे गए हैं जिनमें कुछ लोगों के अंदर ये साइन तो होते हैं लेकिन वो कोई साइकोपैथिक एक्टिविटी में शामिल नहीं होता। इसलिए जब आपको कोई साइकोपाथ लगे तो उसके बिहेवियर और एक्शन को बारीकी से ऑब्जर्व करने लग जाइए, फिर उसके बाद ही कोई कदम उठाइए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आपने कभी किसी साइकोपाथ को अपने आसपास देखा है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी पर्सनैलिटी बेस पे और वीडियो देखने हैं तो इस लेफ्ट साइड में दिए गए वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।